हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के वेलकम लाइफ का लेसन नंबर 5 रचनात्मक सोच के क्वेश्चन आंसर्स। ये सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अ पार्ट को, जो कि है रचनात्मक सोच। तो एक्टिविटी 1 जो आपको दी गई है, यहाँ पर आपसे कहा गया है, यहाँ आपके सामने पंजाब के दो नक्शे हैं। पहले चित्र में पंजाब के वर्तमान परिदृश्य के बारे में मानचित्र पर आरेखित करें या लिखें जो आज आप देख रहे हैं। ठीक है, यानी पंजाब को जैसा आज आप देखते हैं तो उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर जिलों की संख्या जो है वो 22 है। क्षेत्रफल हिसाब से 20वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या के हिसाब से 16वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, यह गेहूं, चावल, गन्ना, फल और सब्जियां उगाने के लिए आदर्श है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। इसमें 6 नागरिक हवाई अड्डे और 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, आगे जो दूसरा मैप दिया गया है उसमें आपसे कहा गया है कि उस दृश्य के बारे में लिखें या जिसकी आप कल्पना करते हैं और हमारे भविष्य के पंजाब को देखना चाहते हैं, यानी कि आप कैसा जो है वो भविष्य का पंजाब देखना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहूंगी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लड़के और लड़कियों के बीच समानता हो, की सेवा करने के लिए और अधिक मदद करने वाले हाथ हो। ठीक है, तो जैसे पंजाब जो है वो काफी लोगों की मदद करता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है वो लोगों की सेवा जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो की जाए। आम लोगों के लिए उचित चिकित्सा सुविधाएं हों, अच्छे वेतन पैकेज के साथ अधिक रोजगार जो है वो पंजाब उपलब्ध करा पाए, वित्तीय स्वतंत्रता जो है वो उसे मिल सके। ठीक है, ताकि जो है ये जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो पंजाब बन सके। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे गांव में घरेलू उपयोग के बाद अपशिष्ट जल एक तालाब में जमा हो जाता है। इस पानी का उपयोग किसी उपयोगी काम में नहीं होता है। क्या हम इस पानी को उपयोगी बना सकते हैं या इसके लिए कोई विकल्प सुझा सकते हैं? इसके बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो थोड़े ही सेंटेंसेस लिखे हैं, आप इसमें और ज्यादा चाहो तो लिख सकते हो। गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर गांव के घरेलू पानी को ट्रीट किया जा सकता है और फिर सब्जियों और फूलों को उगाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पानी की काफी बचत होगी और बाजार में फूल और सब्जियां बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है। नेक्स्ट है, रचनात्मक सोच की मदद से आप अपने जीवन में कौन सा बदलाव लाना चाहेंगे, यानी क्रिएटिव थिंकिंग से आप अपने लाइफ में कौन कौन से चेंजेस जो है वो लाना चाहेंगे। तो रचनात्मक सोच की मदद से मैं निम्नलिखित कार्य करना चाहूंगा। मैं बेकार सामग्री को उपयोगी चीजों में बदल दूंगा। ठीक है, जैसे कि जो प्लास्टिक्स की बोतल होती है उसको हम फ्लावर वेस्ट में बना सकते हैं। ठीक है, गुलदस्ता बना सकते हैं या गमलों की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रचनात्मक तरीकों से अपनी समस्याओं का समाधान करूंगा। इस पॉइंट में ये जो थर्ड पॉइंट है उसको आप इस तरीके से लिखना, मैं रात के बचे हुए खाने को नए व्यंजन में बदल सकता हूँ। ठीक है, या बदल सकूंगा। ये भी एक क्रिएटिविटी है। ठीक है, कि आप उसको किस तरीके से जो है वो नया जो है वो डिश बनाकर लोगों के सामने रख सकते हैं। मैं अपने कपड़े खुद डिजाइन कर सकता हूँ। मैं अपने उत्तरों को रटने के बजाय, ठीक है, के बजाय होगा ये स्वयं तैयार कर सकता हूँ। नेक्स्ट है आपका आ पार्ट, जो कि है एक नया समाधान या रास्ता खोजना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आपके विद्यालय के नलों का पानी तालाब में रिसता है, हम इसका सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर लिखा है मैंने, इस पानी का उपयोग करने के लिए सबसे पहले कीचड़ और गंदगी को साफ करने के लिए एक अच्छे तालाब के जाल का उपयोग करें। ठीक है, क्योंकि तालाब का पानी जो है ऊपर पत्तियां जाएंगी, कूड़ा करकट जाएगा, है ना, जिससे कि पानी जो है वो खराब हो सकता है। तो गंदगी जो है वो पहले हम हटा देंगे। फिर आप इस पानी का उपयोग पौधों को पानी देने, जानवरों को नहलाने आदि के लिए कर सकते हैं। हम इसमें जलीय जंतु भी पाल सकते हैं। यह न केवल आवास बहाली में मदद करेगा बल्कि मौद्रिक निधियों के साथ भी मदद करेगा। यानी कि इसमें जो पानी में रहने वाले जीव है, ठीक है, यानी कि जो जलीय जंतु है उनको पाला जा सकता है। इससे जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जीव है ना, उनकी सिर्फ जो है वो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बल्कि उनको बेचकर जो है वो पैसा जो है वो भी कमाया जा सकता है। नेक्स्ट
आपके पिता किसान हैं, वह सिर्फ खेती करते हैं, उनकी आमदनी कम है। क्या आप अपने पिता को कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों की सलाह दे सकते हैं? तो मैं उन्हें पशुधन पालन यानी कि जानवरों को पालने, वो ठीक है, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को शहद के लिए पालना और जलीय कृषि करने का सुझाव दूंगा। यानी कि जहाँ पे हम मछलियों का पालन करते हैं, ठीक है, मछली पालते हैं ताकि जो है उसको बेचकर जो है वो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो कमाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में बारिश का पानी आपके मैदान में जमा हो जाता है और कई दिनों के बाद सूख जाता है। इससे मच्छर और गंदगी पैदा होती है। हम क्या समाधान सुझा सकते हैं, मतलब इसके लिए क्या उपाय आप सुझा सकते हैं? तो इस समस्या के दो समाधान हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि पानी को पाइप की मदद से जो है वो जमीन में डाला जा सकता है, ताकि जो भूजल स्तर है, ठीक है, वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल, वो जो है वो नीचे ना गिरे, वो ऊपर हो, ठीक है। और दूसरा तरीका यह है कि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए और इसका इस्तेमाल स्कूल के बगीचों और पेड़ों को खिलाने के लिए किया जाए। इससे पानी की काफी बचत हो सकती है। नेक्स्ट, आप जीवन में कुछ महान बनना चाहते हैं और इस सपने को पूरा करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं यानी रुकावटें हैं, और आप इन समाधानों के बारे में सोच रहे हैं। तो जीवन में कुछ बनने का सपना हर किसी का, और उस सपने को पूरा करने के रास्ते में कई रुकावटें, ठीक है, या आप कह सकते हो बाधाएं आती है, जैसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो गया, घरेलू माहौल, पैसा आदि। इन सभी समस्याओं का समाधान है। प्रतियोगिता के लिए हम काफी मेहनत कर सकते हैं और अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद परिवार का माहौल बदला जा सकता है। पैसे की समस्या हर जगह आती है। यह ऋण बैंक से लिया जा सकता है और किश्तों में चुकाया जा सकता है। इस तरह हम हर समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उदाहरण के लिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीचे दिए गए तरीके से इसकी तालिका जो है वो स्वयं तैयार करें। आप चिकित्सक बनना चाहते हैं, तो बाधाएं कौन कौन सी आ सकती हैं? अध्ययन करते हैं, ठीक है, मतलब स्टडी की प्रॉब्लम आ सकती है, पैसा आ सकता है, परिवार की स्थिति आ सकती है, या गांव में उच्च शिक्षा का उपलब्ध ना होना जो है वो आ सकता है। तो इसका समाधान क्या होगा? मैं कड़ी मेहनत करूंगा स्टडी के लिए, ठीक है, पैसे के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब जो है या अंशकालिक काम करूंगा, परिवार की स्थिति के लिए मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको फीस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद ही मैनेज कर लूंगा। गांव में उच्च शिक्षा अगर उपलब्ध नहीं होगी तो क्या किया जा सकता है? मैं उच्च शिक्षा के लिए छात्रावास या पीजी में रह सकता हूँ। और वो कहाँ पर? यानी कि आप दूसरे शहर में जाकर जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब वहां पर आपके पास कोई रेजिडेंस तो है नहीं, है ना, तो उस एक केस में आप जो है वो छात्रावास या पीजी में रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उच्च अंक प्राप्त करके पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं। अपनी समस्या और समाधान के बारे में नीचे दी गई तालिका जो है वो आपने तैयार करनी है, ठीक है। तो लक्ष्य क्या है? अच्छे अंक प्राप्त करना। ताकत क्या है? मेरा जुनून। मेरी प्रॉब्लम क्या है? परिवार की स्थिति, समय का सदुपयोग न करना, मेरे मित्र, मेरी शारीरिक क्षमता। अब इन समस्याओं के लिए क्या क्या समाधान निकाले जा सकते हैं? परिवार की स्थिति के लिए मैंने शिक्षक से चर्चा करी, ठीक है। समय का सदुपयोग जो मैं नहीं कर पा रही थी, उसके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया ताकि मैं समय का सदुपयोग कर सकूं। मेरे मित्र जो कि मेरी पढ़ाई में जो है वो समस्या पैदा कर रहे थे, तो मैंने बुरी संगत जो है वो छोड़ दी। मेरी शारीरिक क्षमता के लिए मैंने अच्छे खान पान पर ध्यान दिया, व्यायाम और अच्छी किताबों पर जो है वो ध्यान दिया, ताकि मेरा मानसिक लेवल जो है वो भी ग्रो हो सके। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।